हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चेक की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। चेक यदि बाउंस हो जाता है तो क्या प्रक्रिया रहती है। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि चेक किन कारणों से बाउंस होते हैं। इसमें दो प्रमुख कारण हैं। एक तो आपके खाते में अपर्याप्त निधि, इनसफिशिएंट बैलेंस है, या आपका हस्ताक्षर मैच नहीं कर रहा, या अकाउंट क्लोज है। तो इन कारणों से चेक बाउंस होते हैं। यदि चेक बाउंस हो गया है तो क्या प्रक्रिया अपनाएं। तो इसके बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पूरी प्रक्रिया का विवरण है। उसकी धारा 138 में चेक के मामलों की पूरी प्रक्रिया वर्णित है। उसमें पूरी डे बाय डे का विवरण रहता है। तो उस प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले तो यदि आपके पास चेक है तो चेक कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो जो भी चेक पर डेट डली हुई है उस डेट से 3 महीने तक की उसकी वैधता है। उन 3 महीने के भीतर आपको चेक प्रस्तुत कर देना है भुगतान के लिए अपने बैंक में। ये सबसे बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात है कि जब भी आपको कोई चेक दे रहा है या चेक आप दे रहे हैं या चेक आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि आप उस चेक पर हस्ताक्षर हैं या नहीं, उस पर डेट, राशि, ये तीन तो महत्वपूर्ण जानकारी है ही। साथ में ही किसे दिया जा रहा है उसका नाम, और पांचवा उसमें कि उसमें क्रॉस कर दें आप। कोने पर क्रॉस करेंगे तो वो अकाउंट के माध्यम से उसका भुगतान होगा। तो कोई भी उस चेक से नगद राशि प्राप्त नहीं कर सकता। वो चेक की राशि अकाउंट के माध्यम से ही भुगतान हो सकेगी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि चेक दिया और चेक बाउंस हो गया तो याद रखिए आप अपराध कर रहे हैं। जिसने भी चेक दिया है, आपने यदि चेक दिया है तो ये अपराध हो जाएगा। यदि आपने चेक देकर उतनी राशि आपने बैंक में नहीं रखी जितने का चेक भरकर दिया है, तो वो बाउंस हो जाएगा और आप 138 एनआई एक्ट की परिधि में आ जाएंगे। आपको उस अधिनियम के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा, उस चेक में जितनी राशि वर्णित है उससे दुगने तक की राशि देने के आप दायित्वधीन हो सकते हैं। ये अधिनियम में प्रावधान है। तो आइए अब प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यदि चेक बाउंस हो गया है तो बैंक आपको एक रिटर्न मेमो देगा। रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो चेक में वर्णित राशि है उसकी प्राप्ति के लिए नोटिस दें। नोटिस में 15 दिन का आप समय दें। यदि 15 दिन में पैसा नहीं लौटाया जाता है तो आप जिस जगह आपका बैंक खाता है, बैंक है, उसकी अधिकारिता के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में आप परिवाद दायर कर सकते हैं। चेक जितनी भी राशि है उसके अनुसार उसकी फीस जमा होती है। आप प्रक्रिया का पालन करते हुए चेक कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं। आरोपी हाजिर हो जाता है। यदि राजीनामा नहीं होता है, शुरुआत में प्रकरण की सुनवाई होती है, तो आप यदि चेक धारक हैं तो जिसने भी आपको चेक दिया है उसको 2 साल तक की सजा दिला सकते हैं। साथ में ही जो चेक की राशि है दुगने तक की उसका प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान अधिनियम में है। लेकिन यदि चेक सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चेक किसी भी दायित्व के उन्मोचन के लिए दिया गया होना चाहिए। चाहे आपने नगद राशि प्राप्त की हो उसकी अदायगी के लिए हो, या आपने किसी दुकान से सामान क्रय किया हो
आपने कोई भूखंड क्रय किया हो, उसका प्रतिफल आपको चेक के माध्यम से चुकाना हो, तभी उस जो दायित्व आप पर है उस भुगतान करने का, उस दायित्व के बदले ही होना चाहिए। कई बार होता है प्रति जो चेक है वो सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, गारंटी के लिए रखा गया है, लेकिन आप उसको राशि भरकर उसमें लगा देते हैं। ये बैंक द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। कोई भी लोन दिया उसके साथ में ही गारंटी के तौर पर चेक रख लिए जाते हैं। यदि कोई किस्त जमा नहीं हुई तो उस पर चेक लगा दिया जाता है। तो याद रखिए, इस तरीके के जो मामले होते हैं वो इसकी श्रेणी में नहीं आते। कई न्याय दृष्टांत हैं इस मामले में। तो ये प्रक्रिया रहती है।